Hello, Herman. Good Welcome evening. and congratulations on multiple admits. How do you feel? I feel very good. I can't able to describe my happiness in my words, but I feel very grateful to you through which I can get admitted in multiple universities. Great, Herman. To start off with, can you tell us little bit about your academic and professional background before coming to IE study abroad? Yes, I have completed my graduation in 2019, and thereafter I have done a job in a MNC named Mobilecom Professionals for a year. But what happened? Then afterwards I truly like to pursue my dream of civil services, and this is the void which immensely put a toll on me in showing the papers to the university. What happened was, if I tell you clearly, कि जो मैंने 5 साल अपने सिविल सर्विसेज को दिए, और मैंने उसकी वजह से मेरा जो गैप था वो मेरे को काफ़ी ज़्यादा ना बहुत चैलेंजिंग था कि मैं यूनिवर्सिटी को कैसे शो कर पाऊँगा। और मैं मतलब फर्स्ट टाइमर था। मैं इससे पहले तो मेरे को सिर्फ कोई आइडिया नहीं था, तो सब दारोमदार सब आपके हाथ में था कि मैं आपको सिर्फ ऑनेस्टली अपने रॉ फैक्ट्स फिगर्स दूं और आप उसको कैसे मोल्ड करते हो या गैप्स को कैसे ब्रिज करते हो, सब आपके ऊपर ही था। Okay, great. Thank you, Arman. Second question to you is, what were some of the biggest challenges you faced while planning to study abroad? And I understand you have mentioned a few, but what was the biggest challenge? So the biggest challenge was how to show gap of 5 years to the university. First thing was this, and the second one is how can though my CGPA is 8.13, I don't think कि वो ज़्यादा कुछ अच्छी है या ज़्यादा सो है, पर मेरे को कुछ आइडिया नहीं था। बट जो एक होलिस्टिक प्रोफाइल बनानी होती है ना, कि आपका एक्स्ट्रा करिकुलर भी होना चाहिए, आपका एकेडमिक भी अच्छा होना चाहिए, आपका वर्क एक्सपीरियंस भी अच्छा होना चाहिए, प्लस आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, जो आपके पेपर होते हैं टॉफल्स, उसमें भी आपके स्कोर्स GRE में मायने रख लेते हैं। तो वो जो सारी चीज़ें, जो बिट्स एंड पीसेस जो कलेक्ट करके हमने जो जोड़े थे, उसकी वजह से मेरे को एक गाइडेंस चाहिए थी कि मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँ यूनिवर्सिटी के सामने। ऐसा ना हो कि कहीं जगह अच्छा हो तो कहीं जगह वॉइड में से फिल ही नहीं हो पा रहा हूँ। जैसे 5 ईयर्स आपको मैंने आपको बताया, तो जैसे मैंने स्पोर्ट्स खेला, एक्स्ट्रा करिकुलर करे, तो उसके सर्टिफिकेट्स मैंने आपको फॉरवर्ड करे, एंड कुछ रोल नंबर्स जो मैंने एग्ज़ाम दिए थे उसके फॉरवर्ड करे। तो ऐसे धीरे धीरे मेरे को पता लगा कि हाँ, ऐसा भी होता है और ये भी ज़रूरी है। पहले मेरे को इस बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ऐसा कोई मेरे लिए कोई हर्डल क्रिएट हो जाएगा। बट जैसे प्रोसेस धीरे धीरे चला तो मेरे को इस चीज़ की समझ आई। Good. So, I believe before coming to us, you also went to a few other regions. What made you think IE study abroad was the right choice? सर, इसका आंसर मैं आपको बहुत ज़्यादा एक थोड़ा सिनेमा टाइप बॉलीवुड स्टोरी टाइप देता हूँ। मैंने पहले लेवरेज EDU के, अगर मैं नाम ले सकता हूँ तो, अगर प्रॉब्लम ले लो। तो मैं पहले लेवरेज EDU के साथ था। फिर उन्होंने कहा कि हम आपसे कोई फीस चार्ज नहीं करेंगे, बट जब आपका एडमिशन हो जाएगा तो करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, इससे बढ़िया तो हो ही नहीं सकता, मेरे को एश्योरेंस भी बाद में मिल जाएगी और मैं उसको फीस दे दूंगा। बट वो क्या हुआ कि जब मैंने उनको अपनी प्रेफरेंसेस बताई कि मेरे को ऐसे टॉप टियर स्कूल्स में ही जाना है या मैं टॉप टियर उसमें जाना है, कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज़ में लेना है, तो उन्होंने कहा नहीं, हम आपको चॉइस देंगे 4 और 5, जैसा आपके बजट है उसके मुताबिक। तो मेरे को लगा चलो एक बार ठीक है, एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो मैंने उनका कि ठीक है, आप अपनी चॉइसेस फॉरवर्ड कर दो। तो मैंने जब अपने लेवल पर रिसर्च करी तो 3 टियर यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, जिससे वो है ना कि जाना है वो अलग बात है और अपनी मनपसंद में जाना है वो अलग बात है। तो वो भेज तो रहे हैं आपको, बट आपके मुताबिक नहीं भेज रहे आपको। हमने जो कह दिया वहीं बैठ जाओ। फिर मेरे को बाद में जब मैंने और रिसर्च करी तो मेरे को पता लगा कि वो टाई अप्स होते हैं, कि जब एडमिशन के पर सीट के उनके अपने कमीशंस होते हैं, जिसकी वजह से वो खुद रिकमेंड करते हैं। मैंने जब अपनी यूनिवर्सिटी उनको फॉरवर्ड करी तो उन्होंने कहा कि यूके में आप मेरे से ले लो, हमारी बहुत अच्छे टाई अप हैं, बट यूएस में नहीं है। तो फिर मैंने आप ना इंस्टाग्राम में देखा आपका इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स का,
तो मैं ऐसे ही स्क्रॉल अप कर रहा था रील्स, तो मैंने आपकी रील देखी, तो मैंने कहा कि साइन अप करता हूँ। फिर जब आपकी तरफ से वहाँ से कॉल आया, मेरी मेरी मीटिंग बैठी आपसे, आपको भी याद होगा फर्स्ट मीटिंग में आपने मेरे को सारा गेट थ्रू दिया था सब हाँ कुछ, जी। कि ये हमारे हो चुके हैं, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में हो चुका है इसमें। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है, एक बार ट्राई करके देखते हैं, क्योंकि मेरे को ये सेटिस्फेक्शन थी कि हाँ मेरी चॉइसेस मानी जाएंगी, ना कि थोपी जाएंगी। तो इस वजह से मैं इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स पे आया कि हाँ मेरे को अपने चीज़ें मतलब अपने हिसाब से चीज़ें मेरी हो जाएंगी। तो मेरे को ये इंटरनल मतलब सेल्फ सेटिस्फेक्शन बहुत थी इस वजह से। Great. Apart from that, apart from you giving us the choices of university, we also gave you a one admit guarantee. How Yes, much sir. effect did that have in your choice? सर क्या हुआ था कि ना मैंने ना वो एग्रीमेंट में आपने सारा वो मेरे को भेजा था साइन करने के लिए, तो मतलब एक एग्रीमेंट होता है, तो मैंने ना उसमें लिखा हुआ पॉइंट पढ़ा कि हम अगर किसी में नहीं होता तो हम अपनी तरफ से आपको ही दे देंगे। तो मैंने कहा ठीक है यार, अब मेरे को भी डर था कि मेरा 5 साल का गैप है और मैं इतने सॉलिड प्रूफ्स कैसे, मतलब मेरे को नहीं पता यूनिवर्सिटी कैसे इसको मैं जस्टिफाई करूँगा या उसको कैसे देखेगी कि ये इसने क्या कैसे क्या किया है रोल। तो मेरे को ठीक है कि फिर मैंने एट लास्ट मैंने कहा कि यार जो होगा होगा, चलो एक में तो हो जाएगा, किसी में तो हो जाएगा, चले तो जाऊँगा। बट ये था कि हाँ ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इतने मतलब काफ़ी ज़्यादा चेंज है, मतलब उस चीज़ की तो उतना लेवल की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी, वो तो साइड ही कर दिया। जिसमें पहले डाला और चारों में तो 5 में से 4 में सब में क्लियर हो गया। तो मतलब एक तरीके से ना वो एक था ना कि कुछ भी दे दो आई विल एक्सपेक्ट, नहीं अब जो मैंने मांगा वही चाहिए। तो वो एक एटीट्यूड शिफ्ट हो गया एकदम से। Great. बट एक हाँ माइंड के ऊपर ना थोड़ा ईज आउट हुआ था कि चलो किसी तरह चले तो जाऊंगा। चलो अब यू जॉइंड अस वे टू लेट, आप बहुत लेट आए थे, राउंड 1 राउंड 2 दोनों खत्म। अब अभी आपने बताया यू हैड सम एक्सपेक्टेशन, व्हाट वर योर एक्सपेक्टेशंस? सर एक्सपेक्टेशंस मेरी ये थी कि अगर मैं थर्ड डेडलाइन पे आया हूँ और जो मेजर यूनिवर्सिटीज़ से मतलब जो अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ थी, मतलब जो मैंने खुद जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन डीसी वो उसका चला गया, मेरा डेडलाइन जनवरी में थी, तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा लगा। बट हाँ जैसे मेरे दोस्त गए हुए थे, उन्होंने कुछ यूनिवर्सिटीज़ मेरे को सजेस्ट करी थी, जैसे पर्ड्यू और टेक्सास A&M आर्लिंगटन वाली, पिट्सबर्ग तो मैंने खुद ही ढूंढी थी। बट एंड फोर्थ वन इज यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। तो उन्होंने भी सजेस्ट किया था कि हाँ ये यूनिवर्सिटीज़ अच्छी हैं, इसको ट्राई कर, एक बार देख, अगर तेरा इसमें हो जाए तो बेस्ट है। तो मेरी 2-3 यूनिवर्सिटीज़ कॉमन निकली, आया मैं लेट था फिर भी मेरे को दो तो मिल ही गए थे। तो मैंने यही कहा कि यार ठीक है इसमें हो जाए, इसमें हो जाए, इसमें हो जाए। तो अंदर से डर तो लग रहा था कि पता नहीं यार किसमें होगा नहीं होगा। बट मैं आपने जो मेरी SOPs जैसे मैंने डिफ़ाइन करी, मैंने आपको रॉ फैक्ट्स फिगर दिए, आपने मेरी SOP डिफ़ाइन करी, फिर आपने मेरे को ये चीज़ कहा कि ये सर्टिफिकेट इस ईयर का लगेगा, आप अपने पिछली मार्कशीट सेमेस्टर वाइज मार्कशीट्स ऐसे लगाओ, मतलब आपने जो मेरे को गाइडेंस दी ना, उसकी वजह से ना मेरा ये था कि चलो मैंने अपनी तरफ से कर दिया है, अब जो होगा सर देखेंगे, मतलब भगवान देख लेंगे, सर देख लेंगे बस। मतलब मैंने अपनी तरफ से 100% दी, क्योंकि पहले बहुत एक्सपेक्टेशन थी, बस प्रोसेस में घुसे ना तो चल ठीक है, कॉम्प्रोमाइज लेटर आउट मैं नीचे उतरता जा रहा हूँ, ठीक है। बट मेरे को नहीं पता था रिस्पॉन्स इतना अच्छा आएगा कि 5 में से 4 में मेरा हो ही जाएगा। So we met or exceeded your expectations? 110%. Great. अच्छा. Finally, basically, we helped you with your shortlist universities, okay, and matching your profile with the budget. Can you tell us a bit about the process that was involved in it? हाँ जी सर। स्टार्ट होता था जब हम फर्स्ट मीटिंग में मिले थे आपके साथ, तो आपने मेरे को एक आइडिया दिया था कि हम ऐसे ऐसे काम करते हैं। हम फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जितनी भी डेडलाइंस ओपन थी सारी यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करी, 32 33 ऐसी थी। फिर उसके बाद हमने कहा कि 10 निकालो इसमें से जो आपको चाहिए, मतलब जो आपके हिसाब से ठीक है, मतलब जिसमें आप जाना चाहते हो, ठीक है। उसमें से भी फिर हमने 5 शॉर्टलिस्ट करी फाइनल, जिसमें से और वो 5 में से जो 4 है इसमें मेरा आ गया। तो ऐसे प्रोसेस था। बट मेन चैलेंजेस क्या थे, जैसे SOP में कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करोगे। मैंने आपको पहले एक SOP दी थी जिसमें मैंने अपना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दे दिया था, तो आपने कहा था इसमें से तो कुछ मिलेगा नहीं, तो अब आपने जो पढ़ाई करी है उसमें से दो।
तो मैंने आपको सारे अपने टॉपिक्स और ये वो एक्सपेरिमेंट्स और मेरे मेजर एंड माइनर प्रोजेक्ट्स है वो सब मैंने बताए। तो मैं अपनी जर्नी बताने की वजह से इंजीनियरिंग की जर्नी बताई, फिर मैंने आपको, फिर आपने मेरे को उसमें से आपने शॉर्ट लिस्ट या कट शॉर्ट किया, फिर आपने आगे भेजा। तो मतलब मैं एक जो इंडिविजुअल है, मतलब कोई एक जो जिसने ग्रेजुएशन करी और वो जा रहा है, और मेरा जैसा जिसने 4 साल बाद 5 साल बाद प्लान बनाया है, तो प्रोसेस मेरा कॉम्प्लेक्स था, ये मैं 110% मानता हूँ। बट वो जैसे गैप बंद करना कि हाँ इस साल का सर्टिफिकेट ये लगेगा, आपने जो जो सर्टिफिकेट कॉम्पिटिशन खेले हैं एक्स्ट्रा करिकुलर में, और मैं आपको तहे दिल से इस चीज़ के भी शुक्रिया अदा करता हूँ, ना कि मेरा एडमिशन हुआ है प्लस मेरे को स्कॉलरशिप भी ऑफर हुई इस चीज़ की वजह से। तो हाँ प्रोसेस अच्छा था, मतलब प्रोसेस बिल्कुल ऐसा कि स्ट्रीमलाइन था, ऐसा नहीं कि हम अब क्या करें या अब क्या करना चाहिए, हम क्लूलेस नहीं हुए कहीं भी प्रोसेस में। बट ये था कि हाँ इसमें हो जाता है ठीक है, नहीं तो उसमें कर लेंगे। जैसे मैं आपको एक इंस्टेंस बताता हूँ, स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क में आपने मुझे बताया था वो ECE से आपको वेरिफिकेशन करनी है। तो आपने मेरी वेरिफिकेशन करने को कुछ नहीं पता इस बारे में कि ऐसा भी होता है, तो आपने सारे मतलब उनके टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ी और फिर मैंने वेरिफिकेशन करवाई। तो ये छोटी छोटी गैप जो आपने मेरे भरे उसके लिए मैं आपको से थैंक यू कहना चाहता हूँ दिल से। इनफैक्ट मेरे को याद है कि आपके इस प्रोसेस के लिए ऑलमोस्ट हम लोग रोज बात करते थे, कभी कभी मैं छुट्टी पे होता तब भी अपने साथ में कनेक्ट करते थे। हाँ वीक में, अब प्लस ये तो चलो गूगल मीट पे अलग, फोन पे टाई है, व्हाट्सएप ग्रुप पे अलग कि हाँ ये नहीं भेजा, हमारे यहाँ तक पोजीशन हुई है, मतलब यहाँ तक हमारा डिसीजन हो गया है, हम यहाँ तक पहुँच गए, इसके आगे ये दो जल्दी, मतलब वो चीज़ एकदम से ना दिमाग को स्ट्राइक करती थी कि हाँ करना है करना है करना है करना है करना है, बिल्कुल लीनियंस ही नहीं थी, और जो चीज़ को ज़्यादा टाइम लगना चाहिए था वो हमने बहुत जल्दी कवर कर। So us connecting daily for your shortlist and application, how did this affect your morale and how did it help you basically in the quality and confidence of the application? पता ऑनेस्टली स्पीकिंग क्या हुआ कि जैसे दूसरे कंसल्टेंट्स होते हैं उनके लिए हफ्ते में एक बार एक प्री शेड्यूल्ड एक वो होती है कि हाँ दिन मिलेंगे इस टाइम पे मिलेंगे, हमारा ऐसा नहीं होता था। हमारा 10-11 बजे नहीं 12 से 1 नहीं, एक दिन में 2 बार भी सेशन हो जाते थे शाम तक में। या कहीं पर मैं यूनिवर्सिटी गया हुआ था अपनी चीज़ें सेमेस्टर को निकलवाने के लिए, तो मैं सर को कहता था कि मैं शाम को मिल जाऊँगा आपको 5-6 बजे। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी थी ना, इसकी वजह से ना एक तो मैं अपना जो सारा बोझ था ना, मतलब बोझ इन द सेंस कि वो एक लिस्ट जो मैंने बना रखी थी कि ये करना या आज ये करना, ये बहुत ईजी तरीके से ना मैनेज कर पाया। प्लस ये नहीं कि आज नहीं हुआ तो कल करेंगे, अब कल देखेंगे, ये होता है ना कि आज आप नहीं दे पाए तो आप कल दे देना, नहीं आप 7-8 बजे भी दे देना। अब मैंने आपको जब मेरे को याद है SOP में मैंने आपको रात को 3:30 बजे भेजी थी, और अगले दिन मैं सो गया था, तो फिर आपने फ़ोन करके बताया कि ये भी चाहिए वो भी चाहिए। तो फिर मतलब ये चीज़ कि आपने ना एक तरीके से इसको ना प्रोफेशनली करा, बट ये रिजिडिटी नहीं लाने दी कि हाँ भाई अब टाइमिंग्स खत्म हो गए तो अब अगली बार आना, ऐसा नहीं हुआ कि बिल्कुल ही विंडो शट कर लियो। बट रात के 3-3 बजे भी भेजा मैंने, 8-9 बजे भी भेजा, जिसकी वजह से मेरा जो माइंडसेट था और जो मेरी इनर फियर्स थे वो मैं बहुत ज़्यादा डाइल्यूट कर पाया। So Harman, as you have mentioned कि storytelling का बहुत impact है, can you just give me an explanation how important is storytelling, especially for students who have a non-linear profile like yours? Yes sir. सर बेसिकली क्या होता है कि गैप एक बंदे की अपनी कुछ दिल में वो होती है ड्रीम्स के, इसको परस्यू करनी है। कई लोग कर जाते हैं, कई लोग रह जाते हैं। मेरे को आज तक इतना दिल में ये खटकता है कि मैं इंटरव्यू के बाद रह गया है सिविल सर्विसेज में, मैं शायद ना जाता और मैं ये सिविल सर्विसेज में एडमिशन हो जाता, बट ठीक है अब मेरी वहाँ जगह नहीं थी तो कहीं और जगह थी, तो ठीक है अब जो हुआ सो हाथ पे हाथ रख के उस चीज़ को रिग्रेट क्या करना, अगला स्टेप लेते हैं, ठीक है। फिर मैंने अपने एक्स्ट्रा करिकुलर्स मेरे हमने क्या कहते हैं सेमेस्टर्स सारे बताए, मतलब कि मैंने 2015 से 2019 की जर्नी ये रही। उससे पहले मैं अपने पावर लिफ्टिंग के, आर्म रेसलिंग के, टग ऑफ वॉर के सारे किए। तो बेसिकली इनकी वजह से जो मैंने अपने सर्टिफिकेट्स कलेक्ट कर रखे थे ना, तो उसकी वजह से मेरे को ना गैप ब्रिज करने में बहुत आसानी हुई। मेरे को पहले से नहीं पता था कि मेरे को ऐसे करना है, मेरे को लगा कि शायद एक छोटा सा वो कॉलम होता होगा जैसे रिज्यूमे में नीचे होता है कि ये कर रखा है,
बट जब मैंने आपको ईयर वाइज सर्टिफिकेट्स भेजे सारी स्प्रेडशीट पे कि इस ईयर का ये खेला है, इस लेवल का खेला है, नेशनल लेवल का खेला है, और लकीली मैंने ये चीज़ खेली थी तो मैं इस गैप को ब्रिज कर पाया और यूनिवर्सिटी ने देखा कि हाँ इसने खेला है। प्लस जो मैंने सिविल सर्विसेज के लिए रोल नंबर्स अपने एडमिट कार्ड्स के जो फोटोज आपको पीडीएफ भेजे थे वो मैं दिखा पाया कि हाँ जनरली इस लड़के ने तैयारी करी है, तो ही अगर नहीं हो पाया तो ही आ रहा है। बट वो मेरे को ऐसे भी देख सकते थे कि हाँ इसका फेलियर है, अगर ये हाँ नहीं कर पाया तो वहाँ भी नहीं कर पाएगा शायद। बट ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने देखा सारा होलिस्टिक रिक्वायरमेंट इसी से पूरा हो गया कि हाँ सेमेस्टर में सीजीपीए, मतलब ग्रेजुएशन में सीजीपीए कैसे थी, इसके किस लेवल के इसने कॉम्पिटिशन्स खेले हैं, हाँ और उसमें मतलब कितने कितने साल बाद इसने मतलब कितनी जॉब करी है, कितना 1 साल 2 महीने का एक्सपीरियंस है, और कैसे इसने आगे जाके वो अपने सर्टिफिकेट्स मैनेज करेंगे, ईयर गैप वो फिल कर सकें। तो वो जो चीज़ें मेरे पास थी अभी भी हैं, बट ये है कि जो आपने वो लगाया ना 2011 से लेके 2022 23 24 और 25 तक, तो उसकी वजह से मैं सोचता हूँ कि मेरा एडमिशन हुआ। अगर मैं कहीं और चला जाता तो हो जाता, बट मेरे को लकीली ऐसी यूनिवर्सिटीज में मिलती जो मेरे को अब मिली। So can you tell us a bit about how much impact will the sports portfolio that the team created had in the decision of the university? एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ अगर आपने करी हैं तो ये एक बहुत मतलब एज मिलती है आपको उस चीज़ में, फर्स्ट ऑफ ऑल। बट ये नहीं कि आप डिस्ट्रिक्ट या स्टेट तक ही खेले हो, आपने कुछ एक्सेल किया है नेशनल से इंटरनेशनल तक। मैंने इंटरनेशनल खेला था, मेरा क्लिप मेरे हिंदुस्तान टाइम्स से मेरा वो भी आया था, क्या कहते हैं, कॉलम भी आया था। तो जिसको लगता है कि हाँ यूनिवर्सिटीज़ ने पहचाना कि हाँ इसने कुछ करा है तो ही इसका यूनिवर्सिटी में मतलब कॉलम न्यूज़ पेपर पर कवरेज मिला है। तो इसकी वजह से मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं मैंने एकेडमिक्स और एक्स्ट्रा करिकुलर के जो दोनों का जो मतलब टाई अप था कि अप एंड डाउन को फिल करने की वजह से कि हाँ 2011 से लेके 2019 तक पे 2022 तक वो जो मैंने गैप अपने ईयर्स फिल करे, थोड़ा अपना ग्रेजुएशन का बैकग्राउंड दिखा के, मेजर माइनर दिखा के और सर्टिफिकेट दिखाते, उसकी वजह से मेरे को लगता है कि 5 में से 4 यूनिवर्सिटीज़ में मेरा सिलेक्शन हुआ। अगर मैं कहीं नहीं दिखा पाता कि इस साल तो मैं क्लूलेस था या मैंने कुछ किया ही नहीं हाथ पे आप तो शायद मेरे को नहीं मिलती। स्टोरी टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आपने एक्स्ट्रा करिकुलर किया है तो आपको एज मिल सकती है अगर आपने कुछ अच्छे लेवल पे किया है। अगर आपने छोटे लेवल पे किया है तो फिर आप उसको 0.1 या 1% का आप वो देख लो तो फर्क पड़ेगा, बट आपको एक अच्छा लेवल अचीव करना पड़ेगा अगर आपको ड्रास्टिकली इम्प्रूवमेंट चाहिए तो अपने चॉइस में। So congratulations, you have admits from Purdue, University of Pittsburgh, University of California, all the 3 universities that were your choices. How do you feel? Yeah, I feel very good, sir. Again, I am saying कि I am grateful to कि हाँ पैसे देके काम करवाना वो अलग चीज़ है, हर कोई कर देता है, बट एक इमोशनल या फिर एक हार्टवर्ड कनेक्शन होता है ना कि हाँ दुनिया जाती है, मैं भी जा रहा हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। बट जो मेरे को प्रोसेस से सीखने को मिला, जो मैंने ट्रबल्स फेस करे, जो मेरे फियर्स थे जो डाइल्यूट हुए, और जो मेरी टीम से मतलब मैं एंटायर टीम को कहूँगा, जैसे ध्रुव सर कई बार बोलते थे कि अपना ये एग्ज़ाम का वो सिलेबस भेज दो, आप होते थे आपके साथ, तो आप तो मेरे बिल्कुल वही थे, क्लोज थे, सबसे ज़्यादा क्लोज टीम में कि हाँ 100 घंटे आप 24 घंटे मेरे पास साथ रहते थे। बाकी और टीम भी जैसे सोनल मैम होंगी, उनके भी जब उन्होंने मेरी सारी मतलब यूनिवर्सिटीज़ में फीसें जो मैंने भरी थी वो उन्होंने, तो मतलब मैं आपको सारे, अगर मैं किसी का नाम भूल रहा हूँ या नहीं ले पा रहा हूँ तो प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, मैं दिल से वो कहते हैं ना कि सारे मशीन्स के पार्ट काम करते हैं तो ही मशीन चलती है। तो सॉरी यार, मेरी मेमोरी में खराबी हो सकती है कि मैं सबको नहीं बोल पा रहा, बट मेरे पास वो व्हाट्सएप पे सारे एडिट है और मैं सबको बोलना चाहता हूँ कि थैंक यू सो मच। Great. Also, you received a scholarship of over $23,000 a month. हाँ जी How do you feel for that? सर, पहले तो बस मैं फिर से मैं पीछे ये जाके बोलूँगा कि आपने जो मेरे को एक ऑफ़र करी थी ना कि किसी में नहीं हुआ तो इसमें हम करवा देंगे और भेज देंगे, मैं पहले वही थी कि यार किसी में नहीं हुआ क्योंकि मेरे को खुद डर है। बट फिर जब मेरी मतलब यूनिवर्सिटीज़ मन चाहिए होने लग गई और प्लस उसमें स्कॉलरशिप भी मिलने लग गई, तो वो कहते हैं ना सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। तो मेरे को इतनी उम्मीद थी कि एडमिशन हो जाए, वही बड़ी बात है, बट स्कॉलरशिप मिल रही है तो मेरे पेरेंट्स भी काफ़ी खुश हो गए कि हाँ हमारा फाइनेंशियल फंड्स जो हैं इतने नहीं लगेंगे या फिर हमें ROI अपना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे जल्दी हम कवर कर पाएंगे। तो
110% स्कॉलरशिप से तो माइंड में यही होता है कि बंदा जो है कुछ काबिलियत रखता है जब भी उसको मिल रही है। तो ये चीज़ मेरे को काफ़ी अच्छी लगी, मतलब काफ़ी सुकून दिया इस चीज़ पे। Great. To be honest, your entire process took less than 2 months. Well, actually, just 2 months. What Yes, sir. stood out for you? How efficient things moved with iStudy on board? So with the support team and सर फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे हमारी फर्स्ट मीटिंग से लेके और आज जब मेरा हो गया है और मैं आपके साथ इंटरव्यू के लिए सामने बैठा हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल ठीक है, प्रोमिसेस थे, सारे थे। आपने मेरे को अपने मतलब बताया कि आप पहले भी मतलब कर चुके हो या एडमिशन सेल्स में थे आप, आपने अपना बताया। और आपको पता थी कि हाँ जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे लैग करते हैं, इसको ऐसे दिखाना है, इसको ऐसे करो। तो आपके साथ आप तो 24 आवर्स मेरे साथ थे ही, जो मेरे को गाइड करता था। बट इसके साथ साथ क्या था कि मैं बिल्कुल शुरू में ऐसे ही था कि जैसे लेवरेज ईडीयू वाले, मतलब डिफरेंस नहीं पता था मेरे को अभी भी ना, मतलब शुरू में कि लेवरेज ईडीयू वाले में और आप में क्या डिफरेंस है। तो मैंने कहा कि ठीक है स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे प्रोसेस है। और मैंने विश्वास इस वजह से हो गया कि मेरी चॉइसेस मानी जाएंगी, बस जो मेरे 5 स्कूल होंगे लास्ट के वो माने जाएंगे। तो मेरे को ये ठीक लगा, ना कि मेरे ऊपर तोड़ते जाएंगे। तो मेरे को वो अच्छा लगा, तो मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। तो मैंने धीरे धीरे ट्राई किया। फिर हमने जिनकी डेडलाइन थर्ड डेडलाइन में मैं आया था, फर्स्ट में भी नहीं, सेकंड भी स्किप हो गई थी, पास में ही थी सेकंड, तो थर्ड थी। तो हमने 30 भी पढ़ी थी, जहाँ पे वो ओपनिंग हो रखी थी यूनिवर्सिटीज़ की, वहाँ गए। और उसमें से 10 यूनिवर्सिटीज़ मैंने अपनी कट शॉर्ट करी सिलेक्शन, उसके बाद 5 फाइनल आपने करवाई। तो धीरे धीरे जो है ना मेरा मतलब जो कॉन्फिडेंस है ना और मेरा ट्रस्ट बढ़ता गया। ये ऐसे नहीं कि आप मेरे को कुछ कह रहे हो कि नहीं ये वाली नहीं हो सकती, ये हो जाएगी, ये वाली नहीं करो, या मैं जो कह रहा हूँ वही करो। मैंने पहले मतलब हमने आपकी जो फीस थी वो पहले सबमिट कर दी थी, उसके बाद डर था कि यार ऐसा ना हो कि लेवरेज ईडीयू वाला ही काम निकले। बट नहीं, धीरे धीरे जब अपने चॉइसेस जब 5 फाइनल हो गई थी ना, तो मेरे को वहाँ तक समझ आ गया था कि हाँ भाई, एक ना वो कंसल्टेंट में भी ना मतलब एक तरीके से ना 2 पार्टीशन था। एक ब्रोकरेज वाली चीज़ अलग होती है, कमीशंस लेके बैठाने वाली, और एक आपको सुन के फिर उस पर अमल करने वाली चीज़ अलग होती है, जो आपको ना हर एक प्रोसेस में, हर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ना आपको हेल्प करती है कि ऐसे दिखाओगे तो ही होएगा, ऐसे दिखाओगे तो ही होएगा, अगर ये नहीं दिखाओगे तो फिर मुश्किल हो सकती है। तो जो आपने मेरे को एक बात कही थी कि हरमन, मुझे नहीं पता कि मतलब हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, बट यूनिवर्सिटीज़ इसको कैसे देखती हैं, इसलिए हमें अपना बेस्ट देना है। आप जितना भी अपना मटेरियल इकट्ठा कर सकते हो, पास से, प्रेजेंट से, या आपके पास जो भी है सब कुछ खोलो और निकालो। हमें अपना बेस्ट देना है, उसके बाद वो उनकी मर्जी। तो वही मेरे दिमाग में बैठ गई थी कि जो मेरा एक एक कागज है ना वो मैं सब आपको दे दूँ स्कैन करके, कि हाँ बाकी आप जहाँ उसको सेटल आउट करोगे, जहाँ लगाओगे वो आपकी मतलब आपका एक्सपीरियंस होगा। बट मेरे को जो आपने गाइडेंस दी कि हाँ ये वाली चीज़ यहाँ लगाओ, अब ऐसे मतलब LOR ऐसे होगी, वहाँ जाके ये मतलब आपने छोटी छोटी चीज़ बताई कि स्टैंप जरूर लगवा लेना। इवन के मेरे को नहीं पता था स्टैंप लगती है, आपने मेरे को फ़ोन करके बोला था मैं जब निकलता था कि स्टैंप लगवा लेना, स्टैंप इज़ अटमोस्ट नेसेसरी। मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें मेरे को काफ़ी ज़्यादा मेरे को रिलीफ दिया, और मेरा काम एक बारी में ना स्मूथली हो गया। और आज मैं आपके सामने बैठा हूँ कि आपकी एंटायर टीम को मैं थैंक यू कहता हूँ कि मेरा अभी वीज़ा का काम रहता है प्लीज़ बाकी सिलेक्शन का आपने मेरे को करवा दिया, पर मेरा वीज़ा का काम अभी थोड़ा सा है। देखो, आपको वीजा का काम रहता है, बट अभी भी आपका हम लोग, इफ यू रिमेम्बर, यू हैड डाउट्स इन टर्म्स ऑफ व्हिच यूनिवर्सिटी शुड यू चूज, आपको उसका भी डाउट था। हाउ वाज द टीम बेस सपोर्टिंग यू इन दिस थिंग? सर जैसे अगर वो कहते हैं ना कि एक मेजर पाई है, पाई में 80% आपका शेयर है, बाकी 20% में सबको मैं सेटल आउट कर दूंगा। बट 80% में जो आपने मेरे को कहा कि डॉक्यूमेंट्स के साथ कैसे रखना है, मतलब डॉक्यूमेंट्स को कैसे अरेंज करना है, सबसे बड़ी चीज़ तो वही है, क्योंकि आपकी प्रेजेंटेशन आपकी डॉक्यूमेंट्स के थ्रू जाएगी। उसके बाद ध्रुव सर आते हैं, ध्रुव सर की मेरी मतलब व्हाट्सएप पे कनेक्ट होते थे, उन्होंने मुझसे पूछते थे कि हाँ इसके बाद आपने ऐसा कुछ किया हुआ है, या आपके पास कोई सिलेबस है UPSC का जिसमें आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के साथ कहीं टाई अप या मर्ज हो रहा हो। तो वो चीज़ मैंने सिलेबस, मतलब ये नहीं कि आप मेरे को बाय फेस दिख रहे हो तो ये आप वो काम करो, बट एंटायर टीम जो बैक ऑफ द सिस्टम जो काम कर रही है, वो चीज़ मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी कि हाँ ये नहीं कि एक बंदे पे सारी दारोमदार छोड़ दिया और बाकी दूसरे चीज़ों के लिए नहीं, एक को लो ख़त्म करो फिर अगले पे जाओ। तो जो आपने
जैसे सोनल मैम ने मेरी सारी फीस भरी, उन्होंने मेरे को मतलब इवन कि मैं थोड़ा ना इस चीज़ में होता था, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या ऐसे अकाउंट नंबर मेरे को थोड़ा नहीं होता था, तो मैं उनको यही कहता था मैम आप भर दो मैं आपको सेंड कर दूंगा, तो वो कर देते थे। तो मतलब ये छोटे छोटे वो होते हैं ना कि मतलब प्रोसेस में तो बहुत छोटी चीज़ है, बट वो है कि अंडरस्टैंडिंग वाली ट्रस्ट जो है ना इन चीज़ों से ना बहुत स्ट्रांग हो जाता है। तो मैं को आप कोई टीम नहीं लगे, आप एक एक्ट एज अ फैमिली, कि अपने घर का ही जा रहा है तो उसको भेज दो फटाफट, और जितना 100% दे सकते हो दो, उसके बाद सारा यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर है वो कैसे देखते हैं, बट अपना 100% दो। तो आप एक फैमिली की तरह काम करो, ना कि पैसे लिए और एक कंसल्टेंट की तरह काम करो। वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। और इवन के मेरे डैडी भी एडिट थे व्हाट्सएप पे, तो वो भी मेरे से पूछते रहते, ये मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। डैड भी एडिट थे ना, तो उनको अपडेट मिलती रहती थी कि इधर तक प्रोसेस चला गया है। Any advice for someone who is low in confidence, thinking that they are way too late for the application or have too many gaps in their career? Any advice for these students? मैं एडवाइस ये दूंगा, देखो अगर आप खुद मत सोचो, आपकी लेवल ऑफ थिंकिंग या आपका एक्सपीरियंस इतना नहीं है कि आप अपने आप को जज कर पाओ। सामने वाला आपके अंदर क्या देखता है, वो कहते हैं ना कि हीरा भी एक पत्थर होता है, बट जोहरी को समझ होती है उसकी कीमत की। तो आप इमिग्रेशन एक्सपर्ट पे एक बार ना आप अपने देखो, अपना प्रोफाइल दो, अपना मतलब ऑनेस्टली अपनी सारी चीज़ें दो। ये नहीं कि मेकअप कर दिया कि ये छुपा देंगे या ये दिखा देंगे, नहीं, आप ऑनेस्टली दो। वो अपने आप ही इसको अपने बेस्ट पॉसिबल वे में रिप्रेजेंट कर देंगे। तो इसलिए अब मैं आपको ये कहूँगा कि कभी भी कोई लेट वाली बात नहीं होती कि आप बहुत लेट हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। आप पहले किसी के एक्सपीरियंस के पास जाओ, अपने फैक्ट्स रखो, अपने जो फियर्स हैं उनको बोलो, वो आपको खुद बताएंगे कि आप लेट हुए हो या नहीं हुए हो। आप खुद मत जज करो, आप उनके पास पहले जाओ। तो मैं इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स को 110% रिकमेंड करूँगा कि आप पहले जाके बात करो। हाँ, वो आपसे पैसे ले लेंगे 35 के 70, बट काम भी आपको 110% देंगे। Sure. I'm happy that you enjoyed the service as much as we have basically working with you. It was a pleasure. Entirely my pleasure, sir. बट प्लीज़ आप टच में रहना, और अगर आप यूएस आते हो तो मेरे को एक कॉल कर देना, मैं जरूर एयरपोर्ट पे लेने आ जाऊंगा आपको, अगर आप मेरी प्रेजेंस पे Sure. Thanks a lot, Harman. It was great speaking. बस एक चीज़ और कहूँगा सर, बस वीज़ा का मेरे को थोड़ा डर है, बस वो जल्दी हो जाए। Don't worry, you are in capable hands. Thank you sir, thank you so very much.